चैप्टर 23 की शुरुआत होती है हिंजी और डोंगयुक से, जो कि हिंजी को बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि ब्योम तुमसे नाइसली क्यों बात करता है और तुम पागल हो क्या। तुम्हें पता है ना कि ब्योम तुम्हें पसंद नहीं करता। तो हिंजी कहती है चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता और मुझे परेशान मत कर। तो उसी टाइम डोंगयुक कहता है परेशान मत कर, तुम परेशान करिए सबको, जब देखो ब्योम ये, जब देखो ब्योम वो। मुझे तो ब्योम पहले से ही पसंद नहीं था, वो हमसे साल में भी कितना बड़ा था, पर सबको कहता था कि मुझसे नॉर्मली बात करो। फक, वो किसी को पहले से अपने लेवल का नहीं समझता था। जिस तरह वो एक्ट करता है और बात करता है, मुझे पता है सारी लड़कियां उसके प्यार में गिर जाएगी, पर वो बाकी सारे लड़कों जैसा ही है, वो बस तुम्हारे साथ सोना ही चाहता है और तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, उसमें और मुझ में क्या ही फर्क है। तो हिंजी कहती है हो गया तेरा, शर्म कर कुछ, तू क्या बोल रहा है बास्टर्ड। तो डोंगयुक कहता है कि क्या कहा तूने मुझे, बास्टर्ड? तू है बास्टर्ड जो ब्योम के पार में पागल हो चुकी है और तुझे लगता है कि मुझे पता नहीं है कि वो तुझसे नाइसली क्यों बात करता है। फक, क्योंकि तेरा भाई हॉस्पिटल में है इसलिए वो तुझसे नाइसली बात करता है, वो तुझ पे दया खा रहा है, क्योंकि वो भी तेरे भाई की तरह कई साल तक हॉस्पिटल में था इसलिए वो कभी स्कूल नहीं आया। ही इज फकिंग बास्टर्ड। और ये सुनते ही हिंजी उसे खींच के तमाचा मार देती है और कहती है अपना मुंह बंद कर। तभी डोंगयुक भी उसे मारने वाला होता है, पर तुरंत ही वो रुक जाता है और कहता है शिट, तुझे मारकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। भाई साहब, गुड डिसीजन, नेवर बीट गर्ल गाइस, ऑलवेज रिमेंबर। खैर, फिर वो एक साइड स्मोक करने के लिए जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तभी अचानक उसके पीछे कोई आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, सड़कों पर स्मोक करना अच्छी बात नहीं, और वो हमारा ब्योम होता है। फिर वो डोंगयुक को देखते हुए कह रहा होता है अरे यहाँ तो एस्ट्रे है ही नहीं, मतलब सिगरेट रखने वाली जगह। और तभी वो सिगरेट डोंगयुक के हाथ पर लगा देता है और कहता है इसे तुम उठा लेना। फिर तभी ब्योम वहाँ से जाने लगता है ये सब करके। लाइक यार यहाँ पर आया कैसे, वो समझ नहीं आ रहा। खैर, तभी पीछे से हिंजी चिल्लाते हुए कह रही होती है रुक ब्योम, मुझे तुझसे बात करनी है। और वो तुरंत कहती है ब्योम आई लाइक यू सो मच, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? तो ब्योम एक प्यारी स्माइल के साथ कहता है यस आई लाइक समवन वेरी मच, और हाँ अगली बार से मुझे कॉल मत करना, मैं नहीं चाहता कि उसे गलत आइडिया लगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्योम बस सड़कों पर चला जा रहा होता है। तभी नाहेजो का मैसेज आता है जहाँ उसने लिखा होता है कि प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम स्मोक नहीं करोगे। और ये मैसेज पढ़ते ही ब्योम मुस्कुरा जाता है और तभी वो टाइप करता है कि आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं कभी सिगरेट छूऊंगा भी नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्लावर शॉप में, जहाँ नाहेजो की कोवर्कर उससे कह रही होती है कि सच बताओ नाहेजो, तुम्हारे बीच में, मतलब रोज गाय और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, कहीं वो तुम्हें सच में तो पसंद नहीं करता? तो नाहेजो थोड़ा ऑकवर्डली कहती है कि क्या पता शायद करता हो। और ये बात सुनते ही उसकी कोवर्कर उसे बस घूरती रहती है और अचानक कहती है मजाक मत करो, तुम पागल हो क्या? मैंने तो मजाक में कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है, और तुम खुद को देखो, तुम्हें सही में लगता है कि वो तुम जैसी लड़की को पसंद करेगा? शिट भाई, ये क्या कह रही है, इसकी कोवर्कर जल रही है लग रहा है। खैर, फिर वो कहती है मतलब वो लोग अपनी बराबरी वाले से ही प्यार करते हैं और रोज गाय के पास क्या मजबूरी रहेगी कि वो तुमसे प्यार करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि नाहेजो अभी भी कोवर्कर की बातों को सोच रही होती है कि लोग सिर्फ अपने बराबरी वाले से ही प्यार करते हैं। तभी उसकी कोवर्कर आती है और कहती है कि नाहेजो देखो वो लड़का फिर आ गया, जाओ बात कर लो उससे। तो नाहेजो कहती है कि अभी कैसे? तो उसकी कोवर्कर कहती है कि जाओ तुम, मैं संभाल लूँगी, तुमने वैसे भी मेरी बहुत बार हेल्प करी है। तब नाहेजो ब्योम के पास जाती है और जब जा रही होती है तो उसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ब्योम कहता है कि मैं इस एरिया में था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं। देखो गाइस, ये कितना झूठ बोल रहा है, स्टॉकर कहीं का। खैर, तभी नाहेजो कहती है कि तुमने कुछ खाया क्या? तो ब्योम कहता है कि हाँ, पर नाहेजो सोच रही होती है कि इस उम्र के बच्चों को शायद ज़्यादा भूख लगती है। तभी वो कहती है कि रुको मैं आई, और वो अंदर से कुछ पैक करके लाती है और जैसे ही उसे देती है तो वो देखती है कि उसके हाथों में ग्लव्स होते हैं। तो नाहेजो अपने हाथों से उसे वो खोलकर खिलाने की कोशिश करती है और मन में कोवर्कर की बातों को सोच रही होती है कि लोग सिर्फ अपने बराबरी वालों से ही प्यार करते हैं और शायद ब्योम मुझ पर दया खा रहा है क्योंकि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो बार बार मुझसे मिलने आता है और देखता है कि कहीं मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो नाहेजो ज़्यादा मत सोचो, हम बस फ्रेंड्स हैं, बस फ्रेंड्स।
और उस समय ब्योम नाहेजो को देख रहा होता है और वो उसकी उंगलियों को काट लेता है और ऐसे ही ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। खैर, जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना जिससे मेरी रीच बढ़ती है, और हो सके तो कमेंट करना नेक्स्ट पार्ट। खैर, जाने से पहले हमेशा पढ़ते हैं कुछ चटपटे कमेंट्स, और पहला कमेंट किया है किसी नर्वस नेफ्लीम ने, और उसने कुछ ऐसा कुछ कहा है कि अरे जो उसने उसके दांत काटे, माय गॉड, अगर कोई मेरे साथ ऐसे करता तो वो भाई आगे तुम समझ जाओ। खैर, फिर सेकंड कमेंट किया है किसी सामुराई अहिम एटेडेट ने, और उसने कहा है कि जो वो कोवर्कर है ना, वो शायद जल रही है हमारी नाहेजो से, तभी तो उसने कहा था कि वो तुम्हारे ऊपर मतलब तुम्हें क्यों देखेगी वगैरह वगैरह। खैर, मुझे भी लग रहा है कि वो जल रही है। फिर थर्ड कमेंट किया है किसी लाटा ट्रांस ने, और उसने कहा है कि शायद जो हमारा ब्योम है वो शायद हमारी नाहेजो को बहुत पहले से जानता होगा। लाइक जब वो छोटा होगा तो नाहेजो ने शायद उसकी हेल्प करी हो, और शायद अब वो उसे भूल गई हो, और मुझे भी पता यही लग रहा है, कुछ ऐसा ही हो सकता है सीन। खैर, बाय अभी के लिए।